नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और नजर डाल लेते हैं दिन भर की टॉप 20 खबरों पर। पुलवामा आतंकवादी हमले के बाद कांग्रेस का रुख विरोधाभासी रहा है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार को पूरा समर्थन दिया, पर कुछ नेताओं के बयानों ने पार्टी को घेर लिया। रॉबर्ट वाड्रा, मणिशंकर अय्यर और सिद्धरमैया जैसे नेताओं के बयानों से बीजेपी को कांग्रेस पर निशाना साधने का मौका मिल गया। राहुल गांधी की कोशिश पार्टी की छवि को बनाए रखने की रही। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले पर विशेष विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मृतकों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम बंदूक के जरिए आतंकवाद को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उसको खत्म नहीं कर सकते हैं। ये खत्म तब होगा जब लोग हमारे साथ होंगे, और आज लगता है कि लोग हमारे साथ हैं। पहलगाम अटैक के बाद अब विपक्ष की ओर से कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कांग्रेसी नेता विजय वड़ट्टीवार ने इस बात पर सवाल पूछा कि इस बात पर क्या प्रमाण है कि धर्म को पूछकर मारा गया। कांग्रेस इस अटैक के लिए पाकिस्तान को नहीं, सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। पुलवामा आतंकी हमले के बाद से केंद्र सरकार मीडिया कवरेज पर नजर रखे है। बीबीसी की रिपोर्टिंग में आतंकवादियों को चरमपंथी कहने पर कड़ी आपत्ति जताई गई। इसके लिए बीबीसी को आधिकारिक पत्र भी लिखा गया है। जम्मू कश्मीर के कांग्रेसी नेता गुलाम अहमद मीर ने आतंकी हमले पर कहा कि स्थिति और घटना की गंभीरता ने हम सभी को झकझोर दिया है। ये सिर्फ एक समुदाय की बात नहीं, अभी कोई भी कदम पर्याप्त नहीं होगा। ये घटनाएं कई बार हो चुकी हैं और अब देश इसके खिलाफ ठोस कदम चाहता है। अभी बातचीत का कोई मतलब नहीं है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए कर रही है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक गुर्जर बकरवाल समुदाय के लोगों से भी पूछताछ की जाएगी। ये समुदाय जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। इनमें से कई के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के ओवरग्राउंड वर्कर होने का शक है। पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर रोक लगाने को लेकर गृह मंत्रालय से जुड़े अधिकारी का कहना है कि भारत के खिलाफ लगातार भड़काऊ, सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील सामग्री और गलत सूचना प्रसारित करने की वजह से पाकिस्तान के कई यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक कर दिया गया है। पहलगाम हमले के बाद एआईएमआईएम प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को लताड़ा है। ओवैसी ने आतंकवादियों को लेकर कहा, तुम कौन से दीन की बात कर रहे हो, तुमने तो आईएसआई की तरह काम किया है। वाड्रा ने पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा की और कहा कि जब भी सांप्रदायिक मुद्दे होते हैं, लोग असुरक्षित महसूस करते हैं, तो देश में विभाजन होता है और पड़ोसी देशों को इसका फायदा मिलता है। उन्होंने कहा कि राजनीति और धर्म को अलग करने का समय आ गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर को पाकिस्तानी नेता बिलावल भुट्टो की सिंधु जल संधि पर की गई धमकी भरी टिप्पणी पर प्रतिक्रिया को लेकर अपनी ही पार्टी के अंदर कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस के नेता उदित राज ने शशि थरूर के रुख पर सवाल उठाया और पूछा कि वो क्या बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार पहलगाम में हमले पर बड़ा कदम उठाए, हम उसके साथ हैं। हमारी दोहरी चुनौती पाक और चीन दोनों है। अगर पीओके के तरफ हम देखेंगे तो हमें चीन से भिड़ना पड़ेगा। अभी जवानों की जरूरत सीमा पर है। बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव में शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शाहब ने रघुनाथपुर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। उनकी मां हिना शाहब ने इस सीट पर दावा किया है, जिससे आरजेडी में मौजूदा विधायक हरिशंकर यादव ने भविष्य को लेकर अनिश्चितता पैदा हो गई है। बिहार के लखीसराय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले को लेकर आरजेडी नेताओं ने कैंडल मार्च निकाला था। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। जब वीडियो वायरल हुआ तो उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि गलती से मिस्टेक हो गई। इंटेलिजेंस ब्यूरो दिल्ली में रह रहे करीब 5000 पाकिस्तानी नागरिकों की सूची दिल्ली पुलिस को सौंप दी है, ताकि इन लोगों की घर वापसी सुनिश्चित की जा सके। एफआरआरओ ने ये सूची दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच को सौंप दी है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों द्वारा आतंकियों के मददगारों के घर गिराए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया आ रही है और इस पर सवाल उठाया गया है। टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने रविवार को सोशल साइट एक्स पर कहा कि कश्मीर में आतंकी हमले का पूरा देश निंदा कर रहा है।
भारत के बदले से पाक सेना और आतंकी ही नहीं बल्कि वहां के बड़े नेता और अधिकारी भी खौफजदा हैं। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान के सैन्य चीफ के परिवार के घर छोड़ने के बाद अब पीपीपी अध्यक्ष बिलावल भुट्टो के परिवार ने भी पाकिस्तान छोड़ दिया है। ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए ब्रिटेन के वैज्ञानिक एक नया एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। इस प्रयोग में सूरज की रोशनी को कम करने पर जोर दिया जाएगा। जल्द ही इसके लिए ब्रिटिश सरकार मंजूरी भी देने वाली है। गाजा युद्ध के चलते इजरायली सेना को जनशक्ति की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। इस कमी को दूर करने के लिए आईडीएफ ने अनिवार्य सैन्य सेवा की अवधि 2 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दी है। देश की राजधानी दिल्ली में आयुष्मान वय वंदना योजना की शुरुआत हो गई है। इसके तहत सीनियर सिटीजन्स को 10 लाख रुपए तक का फ्री इलाज किया जाएगा। इस स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन सोमवार से शुरू हो चुके हैं। भारत से तनाव के दौरान पाकिस्तानी हुकूमत हिंदी फिल्मों पर आनन फानन में प्रतिबंध तो लगा देती है, लेकिन इसका खामियाजा वहां की पूरी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को भुगतना पड़ता है। वहां जब जब बॉलीवुड की फिल्में बैन हुई हैं, थिएटर्स धड़ाधड़ बंद भी हुए हैं। फिलहाल टॉप 20 खबरों में इतना ही। नमस्कार।